नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। कोटपूतली से इस वक्त की एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारी जो पिछले 2 दिनों से अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, वहां बीती रात भारी हंगामा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि रात के अंधेरे में ही सैकड़ों कर्मचारियों को थाने पर आकर प्रदर्शन करना पड़ा। आखिर एक महिला ने धरना स्थल पर आकर ऐसा क्या कह दिया कि हड़कंप मच गया। क्या यह सफाई कर्मचारियों की आवाज को दबाने की कोशिश है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोटपूतली नगर परिषद परिसर में पिछले 48 घंटों से सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। शहर की सड़कों पर रैली निकालने और जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता को ज्ञापन सौंपने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे इस आंदोलन में एक नया विवाद जुड़ गया। आरोप है कि शहर के बड़ाबास इलाके की रहने वाली एक महिला अचानक धरना स्थल पर पहुंचती है और वहां मौजूद सफाई कर्मचारियों के साथ बदसलूकी शुरू कर देती है। चश्मदीदों का कहना है कि महिला ने न केवल आंदोलन पर सवाल उठाए बल्कि सरेआम यह धमकी भी दे डाली कि अगर धरना खत्म नहीं किया तो वह सभी कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में छेड़खानी का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी। इस पूरी घटना के बाद मौके पर तनाव व्याप्त हो गया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वह अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस तरह से डराने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम और विवाद की जड़ क्या है, इसे लेकर वाल्मीकि सेना से जुड़े संजय वाल्मीकि ने मौके पर विस्तार से जानकारी दी है। आप खुद सुनिए उन्होंने पुलिस और प्रशासन के सामने क्या पक्ष रखा है। मेरा नाम संजय कुमार है जी। सर, हमारी 2 दिन से हड़ताल चल रही है हमारी तनख्वाह और हमारे PF को लेकर, और खासकर जो गवर्नमेंट ने 784 रुपये लागू किया है उसको लागू करवाने के लिए पूरे कोटपूतली और बहरोड की जितनी भी नगर पालिकाएँ और परिषद जितने भी है सब में ये हड़ताल जारी है, और उसी संदर्भ में हमने भी हड़ताल कर रखी है। तो हम अपने कुछ भाई जो हमारे से हटकर काम करने जा रहे थे, हम उनको रोकने के लिए यहाँ पर नगर परिषद में आए हुए थे, और हम वहाँ सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे भाई हमारे भाई आएंगे काम करेंगे तो हमें रोकेंगे। करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है। और लेडीज है ये ललिता, ये आई है, पता नहीं इसे किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, हम तो इसके पास गए भी नहीं चलकर। ये आई है, इसने हमें मतलब कि गाली गलौज से पेश आई है, पूरे समाज को गाली दी है। मैं कह रही तुम्हारे डंडा दिलवा दूंगी, तुम्हारे वो करवा दूंगी, मेरे को रोक के दिखाए, जमानत भी नहीं होने दूंगी, और थाने में तुम्हारी अभी रिपोर्ट दे के आई हूँ मैं, कोई मेरे पास आके रोक के दिखाए। मतलब खुद जानबूझकर टच होने की कोशिश करिए किसी तरह से भाई इनको मैं फंसा दूँ। हमारे पास उनका वीडियो भी है, और वो मतलब कि हर तरह से वो मुमकिन कोशिश कर रही थी कि भाई मैं किसी तरह इनको फंसाऊँ। ये था कि वो उसने खुद ठेका है, मतलब एक ठेकेदार है केदार, उसने ठेका ले रखा है, उसके पास वो काम कर रही है, वो काम चलाती है वो। तो हमने जो उसके पास जो काम कर रहे हैं हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, सिर्फ उसको कुछ नहीं, काम ने जो उसके पास जो काम कर रहे हैं हम उनको रिक्वेस्ट किया, उसी लिए वो कभी मेरा काम रुकवा के दिखाओ किसमें दम है, और मैं सबको देख लूँगी, मैं सबके डंडा दिलवा दूँगी, इस तरह की वो बातें करके गई है। क्या कहा? पुलिस ने कहा कि हम उसको बुलाएंगे, उसको मतलब पाबंद करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी हम उसके खिलाफ करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। जैसे ही इस धमकी की खबर फैली, घरों से भी बड़ी संख्या में महिला सफाई कर्मी भी बाहर निकल आई। रात करीब 9:30 बजे कांग्रेस नेता तारा पूतली के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी नारेबाजी करते हुए कोटपूतली थाने जा धमके। पुलिस थाने का नजारा किसी छावनी जैसा नजर आने लगा, जहां चारों तरफ केवल इंसाफ की मांग गूंज रही थी। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह लड़ाई सिर्फ एक महिला की धमकी तक सीमित नहीं है। वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि, प्रदीप सिंगोलिया और मनोज बहरोड समेत तमाम नेताओं ने साफ कर दिया है कि उनकी असली लड़ाई ठेका प्रथा के खिलाफ है। उनकी प्रमुख मांगे बेहद स्पष्ट हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल से लागू केंद्र सरकार के न्यूनतम वेतन को राजस्थान के सभी सरकारी संस्थानों में तुरंत लागू किया जाए। कर्मचारियों को समय पर पूरा वेतन मिले और उनके EPF की कटौती सही तरीके से हो। साप्ताहिक अवकाश और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी दी जाएं। और सबसे बड़ी मांग, नगर परिषद से ठेका प्रथा को पूरी तरह खत्म किया जाए, क्योंकि कर्मचारियों का आरोप है कि इस व्यवस्था में उनका आर्थिक और मानसिक शोषण हो रहा है। पुलिस ने फिलहाल सफाई कर्मचारियों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाकर शांत करवाया है, लेकिन शहर के हालात अब बिगड़ने लगे हैं। 2 दिनों से जारी इस हड़ताल के कारण कोटपूतली के कई मोहल्लों में कचरे के ढेर लगने शुरू हो गए हैं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक ठेका प्रथा बंद नहीं होगी वे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उन्हें इसके लिए जयपुर कूच करना पड़े या फिर कोई बड़ा आंदोलन। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासन इन सफाई कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करेगा, और उस महिला की इस तरह की धमकी के पीछे आखिर मंशा क्या थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सफाई कर्मचारियों की मांगे जायज है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।